गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन्स कौन सा क्या रोल प्ले करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो वुमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये नर की समान नहीं होता। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रेगुलर साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ये जो रेगुलर साइक्लिक चेंजेस होते हैं इसको हम पीरियोडिक मतलब समय समय पर फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी की तैयारी मान सकते हैं। ह्यूमंस और दूसरे प्राइमेट्स जो होते हैं, चिंपांजी इत्यादि इसमें आते हैं, इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं? रेगुलर साइक्लिक चेंजेस को। और इसका जो सबसे कॉन्सिपिशियस फीचर जो है इस साइकिल का, जो मुख्य फीचर है वो है वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइना के द्वारा ब्लीडिंग होना, रुधिर निकलना। इस ब्लीडिंग के साथ में यूटेराइन म्यूकोसा या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो भी साथ में बाहर शेडिंग होती है या निकलती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इस साइकिल की जो लेंथ है ये वुमेन के अंदर वेरिएबल होती है, परंतु जो एवरेज फिगर है इसका 28 डेज का माना जाता है। ये स्टार्ट माना जाता है मेंस्ट्रुअल पीरियड से नेक्स्ट तक। सामान्य भाषा में जो साइकिल के डेज हैं ये नंबर के द्वारा दर्शाए जाते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से। ये फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स इंक्लूड ओवरीज। आपको मालूम ही है मादा के लैंगिक अंगों के अंदर क्या क्या आता है? ओवरीज, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, ब्रेस्ट, मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। और जो सीक्वेंस होता है फॉलिकल के डेवलपमेंट का और कॉर्पस ल्यूटियम का, और ये इस प्रकार है। ये तो जनन अंग है, ये ओवरीज हैं, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है। ये है ओवरी का स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ से लेकर ये जर्मिनल एपिथेलियम, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, एंट्रल फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस हेमोरेगिकम, यंग कार्पस ल्यूटियम, मैच्योर कार्पस ल्यूटियम, ये रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम, और ये कार्पस एल्बिकन्स ये शो करता है। और ये मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। इस डायग्राम पे हम वापस आएंगे। पहले ये इनकी, ये जिसमें अभी नाम बता रहा हूँ, ये एटेट्रिक फॉलिकल है, इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ओवरियन साइकिल, ओवरी के अंदर साइकिल में क्या क्या होता है? जन्म के समय से लेकर जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं ये ओवरियन कैप्सूल के अंदर पाए जाते हैं। प्रत्येक प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर एक इमैच्योर अपरिपक्व ओवम पाया जाता है। प्रत्येक साइकिल के शुरुआत में ये इनमें बहुत सारे फॉलिकल्स या पुटिकाएं बड़ी हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती है, और उसके अंदर एक कैविटी या गुहा बनती है इस ओवम के चारों तरफ, जिसे एंट्रम कहते हैं। इस कैविटी या एंट्रम के अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ह्यूमंस के अंदर सामान्यतः इन फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल ओवरी के अंदर
तेजी से वृद्धि करना शुरू करता है और ये लगभग छठे दिन डोमिनेंट फॉलिकल, प्रभावी फॉलिकल बन जाता है। स्टार्ट तो कई सारे करते हैं लेकिन उनमें से एक ये डोमिनेंट फॉलिकल बन जाता है और दूसरे जो फॉलिकल्स हैं एक को छोड़कर वो रिग्रेस या उनका विघटन शुरू हो जाता है और उनको कहते हैं हम एट्रेटिक फॉलिकल्स। जो एट्रेटिक प्रोसेस है ये एपोप्टोसिस के द्वारा होती है, इसकी डिटेल में जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि 5-6 में से एक कौन सा फॉलिकल सिलेक्ट होता है जो कि डोमिनेंट फॉलिकल बनता है। अब ये माना गया है कि इन फॉलिकल्स में से जो फॉलिकल में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करने की योग्यता होती है वो ही डोमिनेंट फॉलिकल बनता है और जो सिक्रीट नहीं कर पाते हैं वो एट्रैक्टिव फॉलिकल्स बन जाते हैं। जब वुमेन को हाईली प्यूरिफाइड मतलब प्योर फॉर्म में पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है तो उनमें बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ विकसित होने शुरू हो जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो हमने पहले कहा है कि डोमिनेंट फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करने वाला फॉलिकल ही डोमिनेंट फॉलिकल या एक ही फॉलिकल वो आगे विकसित होता है, ये सिद्ध होता है। जो मैच्योरिंग ओवरी फॉलिकल जो है, मैच्योर फॉलिकल जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, जिसको कि डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे, ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन और फॉलिकल के कौन से सेल्स एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं वो है ग्रेनुलोसा सेल्स। परंतु इस ग्राफियन फॉलिकल के थीका इंटरना जो सेल्स होते हैं ये भी एस्ट्रोजन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि थीका इंटरना सेल्स जो है वो एंड्रोजन्स सिक्रीट करते हैं। ये एंड्रोजन्स का एरोमेटाइजेशन से एस्ट्रोजन बनता है। ये एरोमेटाइजेशन कहाँ होता है एंड्रोजन का, वो ग्रेनुलोसा सेल्स में। सिक्रीट तो एस्ट्रोजन ग्रेनुलोसा सेल्स ही करते हैं लेकिन ग्रेनुलोसा सेल्स को जो एंड्रोजन परिवर्तन करना होता है वो प्राप्त होता है थीका इंटरना सेल से। ये साइकिल के 14वें दिन या 14th डे जो फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है, टूट जाता है और उसके अंदर जो उपस्थित ओवम है ये बाहर आ जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम ओवुलेशन। ये जो ओवम है ये यूट्राइन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स के द्वारा ले लिया जाता है और ये ट्रांसपोर्ट होता है यूट्रस में और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये वेजाइना के द्वारा बाहर चला जाता है। जो ये फॉलिकल जो ओवुलेशन के समय रप्चर होता है इसमें से ओवम तो चला गया, इसमें ब्लड भरा हुआ रहता है। ये फॉलिकल ब्लड से भरा हुआ इसको कॉर्पस हेमोरेगिकम भी कहते हैं। अब इस जो ग्रेनुलोसा और थीका सेल्स होते हैं फॉलिकल के, ये इनमें प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन का मतलब वृद्धि और संख्या में वृद्धि। और अंदर तो क्लोटेड ब्लड होता है, उसके चारों तरफ ये पीले रंग का लिपिड रिच ल्यूटियल सेल्स बन जाते हैं। ल्यूटियल सेल्स बनते हैं फॉलिकल के सेल से, जिससे कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम बनने से शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ल्यूटियल फेज। पहले का था फॉलिकुलर फेज, अब ये दूसरा फेज बन गया कॉर्पस ल्यूटियम बनने से ल्यूटियल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इस फेज के अंदर ल्यूटियल सेल्स सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। पहले प्रोजेस्टेरोन नहीं था, अब प्रोजेस्टेरोन भी
उपस्थित हो गया है। ये कार्पस ल्यूटियम की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, ये निर्भर करती है ब्लड सप्लाई के ऊपर, कितने ब्लड सप्लाई इसको मिलती है। और इसकी भी हमें एविडेंस है कि एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर भी काम करता है, जो कि इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम उपस्थित रहता है और ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता रहता है। और जब तक डिलीवरी नहीं होती है तो कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होते हैं। इसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है 4 दिन पहले मेंसेस के, या कह सकते हैं कि 24th डे ऑफ द साइकिल। और ये बाद में एक स्कार टिश्यू के रूप में रह जाता है, जिसे कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। जो ओवरियन साइकिल है दूसरे मैमल्स में भी ऐसा ही होता है। अंतर क्या है कि कुछ स्पीसीज में एक से अधिक फॉलिकल जो है ओवुलेट होते हैं, क्योंकि कुछ जैसे कि कुत्ते का एग्जांपल देख लें तो उनमें जो बर्थ होता है एक से अधिक बच्चों का होता है। ह्यूमंस के अंदर और दो प्राइमेट्स में एक ही का ही होता है। तो बर्थ, मल्टीपल बर्थ तभी होगा जब बहुत सारे फॉलिकल्स ओवुलेट करेंगे। और ये कॉर्पस ल्यूटियम भी कुछ मैमेलियन स्पीसीज बनता है, परंतु कुछ में नहीं बनता। ये अंतर है। ह्यूमंस के अंदर कोई भी नया ओवम या ओवा अंडाणु जन्म के बाद नहीं बनता है। फीटल डेवलपमेंट के समय ही ओवरीज के अंदर 7 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। 7 मिलियन का मतलब 70 लाख। परंतु इसमें से बहुत सारे एट्रेसिया या अपघटित हो जाता है, विघटन हो जाता है, खत्म हो जाता है बर्थ से पहले ही, और कुछ बर्थ के बाद खत्म हो जाते हैं। बर्थ के समय 2 मिलियन ओवा रहते हैं और इसमें से 50% एटलेटिक होते हैं, मतलब काम के नहीं होते हैं। अब बचते हैं 1 मिलियन। जो 1 मिलियन जो है ये ओम है, इनके अंदर इसका मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन होता है जन्म के बाद में, और ये अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज के अंदर। मतलब मियोसिस स्टार्ट हो जाता है लेकिन प्रोफेज में ये उसी अवस्था में स्टॉप हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, जब तक कि चाइल्डहुड, अडल्टहुड नहीं बनती है, वयस्क नहीं होता है। एट्रेसिया जब बच्चा वृद्धि कर रहा होता है उसके दौरान भी फॉलिकल्स ये एट्रेसिया रहता है, और जब मादा वयस्क बनती है तो उनके अंदर 303 लाख के आसपास फॉलिकल्स ही बचते हैं। इनमें से एक ओवम ही प्रति साइकिल मैच्योर होता है, और या ये कहें सिर्फ 500 ओवम ही एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ में, इसमें मादा की जो पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसमें सिर्फ 500 अंडाणु या ओवम ही मैच्योर होते हैं। इसका अर्थ है 3 लाख में से सिर्फ 500 ही मैच्योर होते हैं, बाकी के बाद सारे डीजनरेट हो जाते हैं। ओवुलेशन के बिल्कुल पहले जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन है, म्यूसिस का प्रथम डिवीजन है,
वो कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि डॉटर सेल्स बनता है, जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ये इसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म होता है और उसके साथ में बनती है एक प्रथम ध्रुवीय बॉडी या फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि खत्म हो जाती है। जो सेकेंडरी oocyte है, ये इसके अंदर सेकेंड मेयोटिक डिवीजन शुरू हो जाती है, परंतु ये डिवीजन मेटाफेज पर बंद हो जाती है। और ये सेकेंड मेयोटिक डिवीजन तभी कंप्लीट होती है जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के द्वारा। स्पर्म के द्वारा जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और ओवम नया बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाता है। जो मेटाफेज के अंदर इसका मियोसिस सेकेंड का अरेस्ट होता है, ये इसका कारण है कि ओवम के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है PP39MOS, जो कि CMOS जीन के द्वारा एनकोडेड होती है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये PP39MOS प्रोटीन है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है 30 मिनट के अंदर। किसके द्वारा? कैल्पेन, जो कि एक प्रोटीएज एंजाइम है। अब हम सारी बात जो पहले की थी वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये प्राइमोडियल फॉलिकल है। ये प्राइमोडियल फॉलिकल नेक्स्ट स्टेज में जाता है एंट्रल फॉलिकल में। अब कुछ फॉलिकल्स जो मैच्योर नहीं, ये तो डोमिनेंट फॉलिकल है जो कि आगे बढ़ गया है। जो दूसरे फॉलिकल्स हैं वो विघटित होते हैं, जिनको एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं। ये डायग्राम एट्रेटिक फॉलिकल्स का है। ये है मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल्स का ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन होने से ये ओवम निकल गया और उसके चारों तरफ ये इसके फॉलिकल की कोशिकाएं रह गई और इसके अंदर रुधिर है, इसको कहते हैं कॉर्पस हेमोरेगिकम। इसके बाद जैसे ये विकसित होना शुरू होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, इसे यंग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसमें ल्यूटियल सेल्स होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लिपिड रिच होते हैं। ये है मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। अगर प्रेगनेंसी रहती है तो ये इसी अवस्था में पूरी प्रेगनेंसी में रहता है। प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और एक छोटे स्कार के रूप में, निशान के रूप में रह जाता है, जिसे कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर ये तो ओवम है। ओवम के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा सेल्स होते हैं। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं, जिसे कुमुलस ओफोरस कहते हैं। ये बीच में कैविटी है जिसे एंट्रम कहते हैं, इसमें फोलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स हैं जो कि एस्ट्रोजन्स का सिक्रीशन करते हैं। इसके चारों तरफ दो तरह की सेल्स हैं, बाहर वाले थीका एक्सटर्ना और अंदर वाले थीका इंटरना। थैंक्स।